हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। बेल आइकन को दबाएं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिन्हें हम ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे। यदि कहा जाए कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका उद्देश्य क्या था या यह किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई। तो इसका उद्देश्य था एक ऐसी सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का असंतोष बाहर आए। यहाँ पर संतोष लिखा गया लेकिन असंतोष रहेगा। असंतोष बाहर आने लगा था या बाहर आने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो अब हम देखेंगे ए.ओ. ह्यूम ने सन 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। कब? सन 1884 में। नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कहा जाता है कि इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई के किस स्थान पर? तो कहेंगे ग्वालियर टैंक के मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजन किया गया था। यह आयोजित किया गया था। तो कहेंगे कि इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। आगे हम देखेंगे कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम W.C. बनर्जी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे यह जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सन 1886 ईस्वी में किया गया। इसका विलय कर दिया गया। कब? 1886 ईस्वी में। अब कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अब हम देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कहेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, इन्होंने जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने सन 1887 ईस्वी में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। इन्होंने सन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे कि कहा जाता है कि वह प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे, कहा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। इन्होंने सन 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
आगे देखेंगे, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष पद पर कार्यरत कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इन्होंने सन 1940 से सन 1945 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की। कहा जाता है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, यही क्या थे? यही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अगला देखेंगे, कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी, जो कि झंडा समिति की अध्यक्ष भी हैं। कौन? झंडा समिति की अध्यक्ष भी हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे? तो पहला नाम है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा देखेंगे विलियम बेडरबर्न ने 1889 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। विलियम बेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की। अगला देखेंगे तो तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? अल्फ्रेड वेव। इन्होंने 1894 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे हेनरी कॉटन। इन्होंने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1904 में की थी। तो हमने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने 4 अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे तो कहा जाता है कि जो कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वक्तव्यों को हम देख लेते हैं, जिनसे क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इनको हमें याद रखना है। तो लॉर्ड कर्जन का कथन देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, यह जो स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, बार क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के वक्तव्य को हमने देखा। अब अगला देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग क्या है? पद के भूखे हैं। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। अब देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में एक ही बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भारत किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसके बारे में कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के बारे में यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस क्या है? लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। किसने कहा? लाला लाजपत राय। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो इनका कहना है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज को क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों आगे देखेंगे अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का क्या है? तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का जो 3 दिन का सम्मेलन होता है यह क्या एक तमाशा है। किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। बिपिन चंद्र पॉल ने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इसके बाद इस सब स्टेटमेंट को देखकर या सुनकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों हमने आज कांग्रेस से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आप इसे ऑब्जेक्टिव बनाना या मैं किसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दूंगा आपको। स्टैटिक जीके से कहीं भी जितने भी क्वेश्चन या कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने पाएगा। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं और उनके अध्यक्ष को देखेंगे, या उन अधिवेशनों में क्या क्या घटना हुई थी उनको हम बारी बारी से या पूरे डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आप दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, आपको किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।